इनका नाम है जनक। जनक के पिता का नाम था हरसरोमा। जनक के 3 माताएं थी, सैभामा, सदा और सर्वदा। जनक के घर में एक लड़का था जिसका नाम है लक्ष्मी निधि। जनक के घर में परीक्षित जी एक बेटी भी थी जिसका नाम है सीता। कभी ये कहता है ये सीता जो थी ये जनक की पुत्री नहीं थी, ये सीता रावण की पुत्री थी। रावण की कैसे? प्रमाण मिला है सज्जनों। प्रमाण तो कई हैं लेकिन हम एक प्रमाण आपके बीच में रख रहे हैं। देखिए, रावण के यहां कर लगता था, टैक्स लगता था। ध्यान दें, रावण के यहां कर लगता था। एक बार सप्तऋषि रावण के यहां गए, परीक्षित महाराज। तो उन सप्तऋषियों के पास कर देने के लिए कुछ नहीं था, तो रावण ने उन ऋषियों का थोड़ा थोड़ा रक्त निकलवा लिया, खून निकलवा लिया। उसे एक घड़ा में बंद करके उसमें दूध भर के और कपड़ा से बंद करके अपनी पत्नी से कह गया इसे छूना नहीं। वो बाहर चला गया। मंदोदरी न जाने क्या समझ के उसे पी गई, और जब वो उस रक्त को पी गई है तो ऐसा प्रमाण मिला है कि वो मंदोदरी गर्भ धारण करती है। और जब गर्भ धारण किया है, मंदोदरी सोचने लगी पति घर पे नहीं है, समाज पता नहीं क्या कहेगा, तो मंदोदरी ने गर्भपात करा दिया है। उसके गर्भ से एक लड़की हुई है, और जब लड़की हुई उस लड़की को महाराज जनक के राज्य में गड़वा दिया। और जब जनक के राज्य में गड़वाया है तो वहां परीक्षित जी सूखा पड़ जाती है। और जब सूखा पड़ गई है, बारिश नहीं हुई, तो महाराज जनक को कुछ ज्योतिषियों ने आके बताया है तुम और तुम्हारी पत्नी सुनैना दोनों मिलके सोने का हल चलाओ तो बारिश अवश्य होगी। तो महाराज जनक और जनक की पत्नी सुनैना ये दोनों मिलकर सोने का हल चलाने लगे हैं। और जब हल चलाया गया है तो कवि कह रहा है कि जनक किए कई हरैया में और सीता निकली मलैया में, सीता निकली मलैया में। देखिए सज्जनों, जब महाराज जनक और जनक की पत्नी सुनैना दोनों सोने का हल चलाने लगे हैं, जब हल चलाया गया है तो हल एक जगह रुक गया। और जब वो हल रुक जाता है वहां देखा गया है एक गागर है। उस गागर को निकाला, उसमें क्या देखा है, एक लड़की है और वो लड़की जीवित निकली। और जब वो लड़की जीवित निकली है उसी समय